आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ साबूदाना और आम की एक मज़ेदार सी ड्रिंक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो यहाँ पे जी मैंने 2.5 किलो दूध लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको बनाना है उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये फुल फैट मिल्क है, मैंने इसमें से मलाई वगैरह अलग नहीं की है। अब हम इसको बॉयल दिलवाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जी मेरा दूध पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। इसके बाद मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने शक्कर को ऐड कर दिया, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दूध के अंदर। इसे अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे हम। अब हम लेंगे 5 चम्मच साबूदाना, ये 5 टेबलस्पून के साथ मैं ले रही हूँ, बड़े चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो वाले। तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह बाजुकात होती है, तो इसे धो लेना ज़्यादा बेस्ट है। तो इसे 2-3 पानी मैंने इसमें से डाल के निकाल लिया। इसको हम रबिंग नहीं करेंगे वरना ये सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इसको जो मैंने वॉश करने के बाद मैंने दूध में ऐड किया। अब हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि ये फ़ौरन गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, इसकी फूलना शुरू हो जाता है। तो इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसे हिलाना पड़ेगा। जस्ट हमने इसे 4 से 5 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। यहाँ पे जी मेरा साबूदाना जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। तो बस 2-4 मिनट और हम इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा साबूदाना मिल्क रेडी हो चुका है। आप इसी मिल्क को ठंडा करने के बाद वैसे भी पिएँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन मैं इसे आज मैंगो के साथ बना रही हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा साबूदाना मिल्क जो था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, ठीक है। अपने इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना। तो गाइस अब हम लेंगे अपने गिलास। तो यहाँ पे जो मैंने मैंगो के क्यूब्स कट किए थे, अब सबसे पहले जो गिलास के नीचे हम मैंगो के क्यूब्स ऐड करेंगे। उसके बाद ये मैंने तुख्म लंगा भिगो के रखा हुआ था वो हम इसमें डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे गर्मियों में यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ठंडा होता है। तो अब हम डालेंगे बर्फ़। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आप ठंडा करना चाहें उस हिसाब से आप बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है हमारे लिए, और हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। हम अपनी बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए जो है ना वो वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ी सी फेवर आप लोग भी लाजमी किया कीजिए। तो यहाँ पे जी बर्फ़ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबूदाने वाला मिल्क। अब इसमें हम दोबारा ऐड करेंगे चॉप किया हुआ मैंगो। देखिए अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे तुख्म लंगा। तो हमारा ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक रेडी हो चुका है। साबूदाना की भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और तुख्म लंगा की भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो मैंगो तो वैसे ही जो है ना फलों का बादशाह है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।